सर मुझे एक सवाल था कि आउटडोर शूटिंग और इंडोर शूटिंग में क्या फ़र्क होता है? लाइटनिंग में कौन से एंगल से लेना चाहिए, वो सब मेरे को बहुत डाउट्स है। सी, इंडोर फोटोग्राफी और आउटडोर फोटोग्राफी में एक तो सोर्स ऑफ लाइट का फ़र्क है। आउटडोर में जब हम जनरली शूट करते हैं तो वी शूट इन एम्बियंट लाइट। सन इज़ आवर सोर्स ऑफ लाइट और वो यूज़ करके हम शूट करते हैं। इंडोर जब मैं शूट करता हूँ तो मेरे खुद के फ्लैशेस हैं, दैट इज़ एक्टिंग द सोर्स ऑफ लाइट, जिन्हें मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ लगा सकता हूँ, शूट कर सकता हूँ ताकि मुझे मनचाहा रिजल्ट मिले। बट जब ब्राइट चाहिए, कम चाहिए, वो कर सकता हूँ। सन के साथ जब ये करता हूँ तब सन के साथ भी कर सकता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुझे कुछ मॉडिफायर्स यूज़ करने पड़ेंगे, डिफ्यूज़र्स यूज़ करने पड़ेंगे, स्किमर्स यूज़ करने पड़ेंगे, रिफ्लेक्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल एक स्टेप बढ़ जाता है आउटडोर में एक ऐसी टिप देना चाहूँगा कि पहले आपने बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है, फिर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। देयर इज़ अ सेइंग इन फोटोग्राफी और आई हैव फॉलोड दिस इनटू माय लाइफ कि आई सिलेक्ट माय बैकग्राउंड फर्स्ट एंड देन माय सब्जेक्ट। एक पिक्चर को अच्छा बनाता है उसका बैकग्राउंड, सब्जेक्ट तो बनाता ही है ऑफ कोर्स, उसकी तो फेस वैल्यू है ही, बट साथ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड। इंडोर में मैं चाहूँ वो बैकग्राउंड पे कंट्रोल कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है। आउटडोर में मुझे ये वाइसली डिसाइड करना पड़ता है कि मैं कौन सा बैकग्राउंड सिलेक्ट करूँ, उसकी लाइटिंग क्या होनी चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर नहीं है तो कौन से मोड ऑफ डिफ्यूज़र्स यूज़ करने पड़ेंगे। थोड़ा सा फ़र्क है, बट एक बात ये भी बोलना चाहूँगा कि नेचुरल लाइट को कोई बीट नहीं कर सकता। सन तो सन है, मतलब उसकी जो लाइट आती है बड़ी मज़ेदार होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। सी, सन जो है वो आइडियली आपके पीछे होना चाहिए। हाँ, या तो ऑब्लिक होना, करेक्ट, या तो उसके ऑब्लिक में होना चाहिए, साइड्स पे होना चाहिए, बट फोटोग्राफर के सामने नहीं होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट के पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिलुएटेड हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट जो है वो अंडर एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि लाइट पीछे ज़्यादा है और सब्जेक्ट पे कम है। अगर आप DSLR यूज़ कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा लाइट प्रोवाइड करके उसको कर सकती हैं, बट मोबाइल में थोड़ी सी दिक्कत है। फिर भी आप ये ज़रूर ट्राई कर सकती हैं कि वो आप सब्जेक्ट के फेस पे आपका फिंगर पॉइंट करके रखिए, वो आपको एक स्लाइडर देता है। वो स्लाइडर जो देता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन। आप उसको कॉम्पेंसेट कीजिए, पॉजिटिव साइड पे लेके जाइए, आपका सब्जेक्ट तो करेक्टली एक्सपोज हो जाएगा बट बैकग्राउंड ओवर एक्सपोज हो जाएगा। अगर दोनों चाहिए तो उसके 3 तरीके हैं, या तो आप टाइम ऑफ द डे चेंज कर दीजिए या टाइम ऑफ द डे चेंज कर दीजिए। हाँ, सनसेट के वक्त फ़ोटो शूट कीजिए जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कम हो। हाँ, तो वही बोला हूँ, या तो टाइम ऑफ द डे आप चेंज कर दीजिए, या तो आप HDR इमेजिंग करके एक प्रोसीजर आता है वो कीजिए। आजकल काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन्स भी वो फीचर देते हैं, या तो आप फ्लैश का यूज़ कीजिए। ये 3 ही तरीके हैं अगेंस्ट लाइट। इतना जल्दी यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मोबाइल फ्लैश की बात ही नहीं हो रही है मैडम यहाँ पे। जब मैं फ्लैश की बात कर रहा हूँ, ये तीनों तरीके मैं बोल रहा हूँ DSLR से। मोबाइल से आपके पास एक ही तरीका है, स्लाइडर ऊपर नीचे करना, एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन यूज़ करने का। फ्लैश यूज़ करेंगे तो फ्लैट हो जाएगा सब्जेक्ट। सी, लोग अक्सर ये मानते हैं कि फ्लैश बुरा है। नहीं, फ्लैश बुरा नहीं है, जिस एंगल से वो लाइट आती है वो अच्छी नहीं होती। जैसे फ्रंटल फ्लैश होता है वो सब्जेक्ट को फ्लैट कर देता है। फ्लैट का मतलब क्या बोलते हैं आप, समझा सकते हैं? फ्लैट का मतलब एक्चुअल शेप नहीं दिख रहा। अभी हर एक के मोल्ड्स होते हैं, है ना, राउंडनेस इन दी चीक होता है, फीचर्स होते हैं, वो दब जाते हैं फ्लैश से, फ्रंटल फ्लैश से। तो आप लेमन में हमेशा ये बोलते हैं, लेमन्स लैंग्वेज में, कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो मज़ा क्या नहीं आ रहा है? तो मैडम को जैसे फ्लैट हो गया इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है, यू नो, दैट इज़ द रीज़न।